नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एमबीए में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की। हमारे पास एमबीए में विपणन एक व्यापक अवलोकन नाम से कुछ जानकारी है और हम देखेंगे कि इसमें क्या खास है, क्यों ये फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और देखिए, ये अवलोकन साफ बताता है कि मार्केटिंग सिर्फ मतलब एड चलाना या बेचना ही नहीं है। असल में ये है ग्राहकों को समझना, उनके लिए वैल्यू बनाना और फिर बिजनेस के लक्ष्यों को पाना। इसमें क्रिएटिविटी है, स्ट्रैटेजी है और एनालिसिस भी, तीनों का मिक्स है कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बेचने से कहीं ज्यादा है। ये सही ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंचने की कला और विज्ञान दोनों हैं। तो इस अवलोकन के हिसाब से ये स्पेशलाइजेशन सिखाता क्या है? जनरल मैनेजमेंट से अलग कैसे है ये? हाँ, ये स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को सिखाता है कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रमोट कैसे करें। जनरल मैनेजमेंट थोड़ा ब्रॉड होता है ना, मार्केटिंग का फोकस ज्यादा कस्टमर पर, मैसेज पर और चैनल पर रहता है। अवलोकन भी यही कहता है कि भाई, कस्टमर को समझना पहला स्टेप है। और कस्टमर को समझने के लिए उसमें वो ग्राहक व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर का जिक्र है, उसमें क्या खास बताया गया है? अवलोकन कहता है कि ये सिर्फ ये जानना नहीं कि लोग क्या खरीदते हैं, बल्कि क्यों खरीदते हैं, ये समझना जरूरी है। इसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो स्रोत में है वो ये कि लोग सोचते तो हैं कि लॉजिक से फैसला ले रहे हैं, पर कई बार खासकर महंगी चीजों में इमोशनल कनेक्शन या ब्रांड स्टोरी ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दिमाग कहता है स्पेक्स देखो, पर दिल ब्रांड इमेज पे चला जाता है। ठीक है। तो ग्राहक व्यवहार समझ लिया, अब इसे सर्विसेज जैसी, मतलब जो चीजें दिखती नहीं, उन पर कैसे लागू करें। सर्विस मार्केटिंग पर क्या कहता है स्रोत? हाँ, सर्विस मार्केटिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे, जैसे बैंकिंग है या हॉस्पिटैलिटी। यहाँ अवलोकन में 7 P's का जिक्र है। वो पारंपरिक 4 P तो है ही, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके अलावा 3 और, पीपल यानी लोग, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और फिजिकल एविडेंस मतलब भौतिक साक्ष्य। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सर्विस सेक्टर में आपके एम्प्लॉय का बर्ताव कैसा है, पीपल, सर्विस मिलने का प्रोसेस कितना आसान है, प्रोसेस, ये सब उतना ही जरूरी है जितनी खुद सर्विस। हाँ, ये तो है। एक खराब एक्सपीरियंस पूरी इमेज बिगाड़ सकता है, भले ही कोर सर्विस ठीक हो। और आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग पर क्या कहता है अवलोकन? डिजिटल मार्केटिंग तो आज बहुत ही जरूरी है। इसमें एसईओ आता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर ऊपर दिखे। सोशल मीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, बहुत कुछ है। अवलोकन के मुताबिक इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेटा एनालिटिक्स से कैंपेन का असर एकदम सटीक नाप सकते हैं। लेकिन हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बदलती है कि लगातार सीखते रहना पड़ता है। सही बात है। और सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस काफी नहीं, ब्रांड बनाना भी तो जरूरी है। ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में क्या जानकारी है? ब्रांड मैनेजमेंट का मतलब है मार्केट में एक खास पहचान बनाना और उसे बनाए रखना। अवलोकन में ये बताया गया है कि कैसे एक मजबूत ब्रांड वैल्यू, जिसे ब्रांड इक्विटी कहते हैं, कंपटीशन में एज देती है। इसमें ब्रांड की कहानी क्या है, मतलब स्टोरी टेलिंग, और मार्केट में उसकी पोजीशनिंग क्या है, ये सब तय करना होता है। स्रोत में एक केस स्टडी भी है कि कैसे एक अच्छी ब्रांड स्टोरी ने कंपनी की सेल्स बढ़ाई। हाँ, जैसे कुछ ब्रांड्स का नाम सुनते ही भरोसा या इनोवेशन याद आता है। अच्छा, और आखिर में प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचे कैसे? ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इसका क्या रोल है? बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी कड़ी है। ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट सही टाइम पर, सही जगह और एफिशिएंटली ग्राहक तक पहुंचे। इसमें सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाना, सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना, जैसे रिटेलर के थ्रू या ऑनलाइन या डायरेक्ट सेलिंग, ये सब आता है। स्रोत कहता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी आपकी कॉस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों पर सीधा असर डालती है। बाप रे, तो कितने सारे पहलू हैं इसमें। ये सब देखते हुए कोई एमबीए में मार्केटिंग क्यों चुने? क्या कारण बताता है स्रोत? अवलोकन कहता है कि एक वर्सेटाइल फील्ड है, मतलब इसके स्किल्स कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। इसमें स्ट्रैटेजी वाला एनालिटिकल पार्ट भी है और क्रिएटिविटी भी है, और साथ ही ये आपको मार्केटिंग में लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करता है। यानी दिमाग और दिल दोनों का काम है। अच्छा, करियर के मौकों और चुनौतियों के बारे में स्रोत क्या बताता है?
ग्रेजुएट्स अक्सर ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या मार्केट रिसर्चर इस तरह के रोल्स में जाते हैं। मौके तो बहुत हैं, लेकिन जैसा स्रोत कहता है, कंपटीशन टफ है। डिजिटल ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं और मार्केटिंग पर जो खर्च किया उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI साबित करना वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। और भविष्य कैसा दिख रहा है मार्केटिंग का? कोई नए ट्रेंड्स? अवलोकन भविष्य को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। AI और मशीन लर्निंग कस्टमर डेटा को समझने और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने में कह सकते हैं क्रांति ला रहे हैं। साथ ही अब ग्राहक सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और ओमनी चैनल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को एकदम स्मूथली जोड़ना, ये कस्टमर एक्सपीरियंस का फ्यूचर है। तो कुल मिलाकर MBA में मार्केटिंग एक बहुत ही डायनामिक और लगातार बदलने वाला क्षेत्र है। ये सिर्फ बेचने की कला नहीं, बल्कि ग्राहक को गहराई से समझने, वैल्यू बनाने और एक तरह से कहें तो स्थायी संबंध बनाने का विज्ञान है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है जिसके बारे में स्रोत भी इशारा करता है कि जैसे जैसे AI मार्केटिंग में और सटीकता और पर्सनलाइजेशन लाएगा तो उसमें इंसानी क्रिएटिविटी और जो नैतिक मूल्य है, एथिकल बातें हैं, उनका रोल कैसे बदलेगा, वो कितना जरूरी रहेगा, इस पर सोचना तो बनता है।